हरित प्रणाम। अभी मैं मेरे खेत में बैठा हूँ। मैं राजस्थान राज्य के श्री गंगानगर जिले की रायसिंह नगर तहसील के चक 12 टीके का निवासी हूँ और एक खास चीज़ मैं आप सबके साथ में साझा करना चाहूँगा। ये आप देखिए कि हमारा खाला है जिससे खेत में पानी लगता है और इस खाले में जगह जगह ये मिट्टी की इस तरह से बारीक गोलियाँ हैं। ये जो मिट्टी की बारीक गोली है ये केंचुए बनाते हैं और ये सिर्फ खाले के अंदर नहीं है, खाले से हट करके और अगर अपन खेत में जाएं तो पूरे खेत में ये इस तरह से ये गोलियां नज़र आएंगी। जैसे आप देखिए ये बिल्कुल एकदम ताज़ा एक्टिविटी है इनकी केंचुओं की, और ये थोड़ी सूखी हुई गोलियां इस तरह से आप जहां भी देखेंगे तो पूरे खेत में। अगर और मैं अंदर इंटीरियर में जाऊं इसमें तो यहाँ ये देखिए, इधर लाओ रहना, अंदर आ जाओ। ये देखिए आप, ये इस तरह से ये पूरे आप इसको यूँ भर सकते हैं हाथ को इन गोलियों से। और अगर अंदर जाएं तो ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल पूरा खेत भरा हुआ है केंचुओं से। ये केंचुए इतनी संख्या में यहाँ क्यों हैं, इसका जवाब है वो इस तरफ कीजिए आप, वो सामने दिख रहा पीपल का पेड़। मैंने कई बार ये पढ़ा है कि पीपल की जड़ है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। ये कैसे बनाती है उपजाऊ ये तो मुझे नहीं पता, पर एक चीज़ का जो मुझे पता है वो मैं आपके साथ में साझा करना चाहूँगा, और वो ये कि हमारे खेत में शुरुआत में वो जो 1 बीघा ज़मीन उसके साथ में लग रही है पीपल के पेड़ के, सिर्फ वहीं पे केंचुए थे। और आज वो केंचुए पूरे इस एक मुरब्बे में फैल गए हैं धीरे धीरे कुछ सालों में। तो पीपल का कोई कनेक्शन है केंचुओं के साथ में, वरना ये पूरे गांव में इस तरह से केंचुए होते पर नहीं है, पीपल के साथ में है। एक जो वजह है वो ये कि हम खेत में खरपतवारनाशी दवा का इस्तेमाल नहीं करते। आमतौर पे अधिकतर किसान खरपतवारनाशी दवा का ज़मीन में तो इस्तेमाल नहीं करते, पर अक्सर वो खेत का जो खाला होता है, जैसे ये खाला है, इससे खेत में पानी लगता है, इस पे जो ये खरपतवार उगी हुई है इसके ऊपर ग्लाइसोफेट, ग्लाइडर, 2,4-D या इसी तरह की और दूसरी जो हर्बिसाइड है खरपतवारनाशी दवा, उसका छिड़काव कर देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि वो कार्सोजेनिक, कैंसर कारक तो है ही साथ में वो हमारी ज़मीन की संरचना को ख़राब करती है और उससे केंचुए मर जाते हैं। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि एक तो आप खरपतवारनाशी दवा का इस्तेमाल खेत में न करें, वो हमारी मिट्टी है उसको बांझ बनाती है एक तरह से, और जो मित्र कीट है सबसे किसान का सबसे बड़ा मित्र केंचुआ माना जाता है, उसको ख़त्म करती है। दूसरा, आप अपने खेत में पीपल जरूर लगाए। ये हमारा जो पीपल है ये 55 साल पुराना पीपल है। आपके पास में अगर ज़मीन का छोटा टुकड़ा है तो 1 पीपल लगा दे, और अगर छोटा टुकड़ा नहीं है, बड़ा टुकड़ा है, तो आप 5-10 पीपल भी अपनी ज़मीन के अनुपात साइज़ के हिसाब से लगा सकते हैं। फसल नहीं मारता है पीपल। भवन के पास में हम इसलिए इसको लगाने से अवॉइड करते हैं कि इसकी जड़ें हैं वो भवन को क्षतिग्रस्त कर देती है, क्योंकि इसकी जड़ें हॉरिजॉन्टल सतह के साथ साथ में चलती है। पर खेत में ऐसा कोई भवन वाला इशू होता नहीं है। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप पीपल लगाएं। पीपल के ऊपर बहुत सारे पक्षी रहते हैं, वो पक्षी भी कीट पतंगों को खा करके और हमारी फसल है उसकी सुरक्षा करते हैं, और हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में पीपल का बहुत बड़ा योगदान है। ये प्रत्यक्षतः हमने हमारे इस खेत में महसूस किया है, और आप सबके साथ में साझा करने का मकसद भी यही है कि ये बात आगे पहुँचे। और मैं ये मेरा जो पेज है पर्यावरण पाठशाला, इस पे पर्यावरण से संबंधित बातें ही शेयर करता हूँ जो हमारे गांव, हमारे खेत और हमारे देश और विश्व के लिए उपयोगी है, और जो प्रमाणित चीज़ें हैं मैं वही चीज़ें इस पे शेयर करता हूँ, जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू या साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू बातें आगे आती हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था जो पिछले कई साल से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर आपके साथ में मैंने इसको शेयर किया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पेज से जुड़ें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, ताकि अधिकाधिक लोगों को पता चले और हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो खेत में पीपल को भी जगह दें। थैंक यू। हरित प्रणाम।